अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात दहूम के उर्दू निसाब से हम ड्रामा देख रहे थे जो इजाफ़ी मुताले से ताल्लुक़ रखता है और हमने इस ड्रामे के कुछ मनाज़िर देख चुके हैं। आइए आज हम इंशाल्लाह 7वें मंज़र की तरफ बढ़ते हैं। 7वां मंज़र जो कि अबुल हसन का मकान है, सफ़ा नंबर 110 पर आना है आपको। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे थे क़िस्सा सोते जागते का, जिसका आज हमें 7वां मंज़र देखना है। अबुल हसन का मकान है। अबुल हसन अपने बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। मुर्ग़ की बांग सुनकर वह हड़बड़ा कर करवट बदलता है। अबुल हसन आंखें बंद हैं, नींद में डूबी हुई आवाज़ ओह 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 जिस तरह से नींद की हालत में आवाज़ निकलती है, ग़ुनूदगी के आलम में। ओह कहाँ मर गए सब के सब, मसरूर, जाफ़र। अबुल हसन की माँ घबराई हुई दाखिल होती है, क्योंकि एक दिन पहले ही वो ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन मान चुका था। इसलिए अब उसके जहन में अमीरुल मोमिनीन का ही ख्याल है। लिहाजा वो इसी आलम में मसरूर और जाफ़र, जो कि दरबार के वज़ीर और सरदार है, उनको आवाज़ दे रहा है। माँ घबरा कर दाखिल होती है कमरे में। माँ कहती है, अबुल हसन का शाना हिलाकर, शाना यानी कि कांधे हिलाकर कहती है, क्या है बेटा, ये किन लोगों को पुकार रहे हो? अबुल हसन चौंक कर माँ को घूरने लगता है। तुम कौन हो बड़ी भी? अबुल हसन की माँ हैरत से, ओई बेटा, अपनी अम्मा को नहीं पहचानते? अबुल हसन तेवरियाँ चढ़ाकर, तेवरियाँ चढ़ाना गुस्से से देखना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। क्या बकती है बुढ़िया, हम अमीरुल मोमिनीन हैं, ज़बान संभाल कर बात कर। माँ परेशान हो जाती है, कहती है, अबुल हसन तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अबुल हसन, तू मुझे नहीं जानती तो अब जान ले कि मैं खलीफा अमीरुल मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की जान और माल का मालिक हूँ। अबुल हसन की माँ आंखें फाड़कर आसमान की तरफ हाथ उठाती है। या इलाही, खैर हो, क्या मेरे बेटे के अंदर कोई जिन समा गया है? अबुल हसन से बहुत प्यार के साथ, मेरे लाल, ये तुझे क्या हो गया? देख, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा अबुल हसन है। अबुल हसन परेशान नज़रों से चारों तरफ देखता है। नहीं, आंखें बंद करके सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद आंखें खोलता है। हाँ अम्मा, तुम ठीक कहती हो, ये मेरा ही मकान है और मैं अबुल हसन हूँ, मगर समझ में नहीं आता ये शाही महल मेरे दिमाग में क्यों कर समा गया। अब वो परेशान है। माँ जब समझाती है कि बेटा तुम तो अबुल हसन हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और इस तरह का क्या तुमने ओल फोल बकना शुरू कर दिया है, देखो ये तुम अपने मकान में हो। अबुल हसन भी फ़ौरन अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। आंखें पहले कुछ देर के लिए बंद करके सोचता है, उसे एहसास होता है कि वाकई मैं अबुल हसन हूँ, तो आंखें खोलकर कहता है, हाँ मैं अबुल हसन हूँ, ये मेरा ही मकान है। लेकिन फिर फ़ौरन उसका दिमाग कहने लगता है कि ये फिर शाही मकान या शाही दरबार, शाही महल जो था वो क्या था। फिर कहता है कि ये शाही महल मेरे जहन में, मेरे दिमाग में क्यों कर समाया। माँ कहती है, खुश होकर बनाए लेती है, मैं कुर्बान, कभी कभी आदमी ऐसे भी ख्वाब देखने लगता है। माँ को ये एहसास होता है कि अबुल हसन ने कोई ख्वाब देखा है। अबुल हसन, ख्वाब? हाँ, हो सकता है ये ख्वाब ही हो। मैंने देखा कि मैं खलीफा हूँ, मेरी खिदमत के लिए कनीज़ें और ग़ुलाम हैं। हाथ से माथा रगड़ता है, बिल्कुल अपने पेशानी पर हाथ रगड़ते हुए यकीन करने की कोशिश करता है। मुझे खुद यकीन नहीं आता था, तब मैंने एक कनीज़ से कहा, ज़रा मेरी उंगली में काट तो सही। एकदम अपनी उंगली हाथ से पकड़कर चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता, हटो, मुझे जाने दो, मेरे दरबार का वक्त हो गया है। उठने लगता है, क्योंकि एक दिन पहले उसने क्या किया था, कनीज़ के ज़रिए अपनी उंगली को कटवाया था और दर्द का एहसास अभी तक उसको बाकी था, इसलिए कनीज़ ने उसकी उंगली को बहुत
ज़ोर से या बहुत ज़्यादा शिद्दत से काटा था, तो उसको अब एहसास होता है कि नहीं, उसने कोई ख्वाब नहीं देखा था, बिल्कुल हकीकत थी। इसलिए वो बेचैन हो जाता है, बेकरार होकर कहने लगता है कि हटो, मुझे जाने दो, मेरे दरबार का वक्त हो गया है। माँ अब्बुल हसन के दोनों हाथ पकड़कर, बेटा खुदा के लिए होश की बातें कर, ये क्या बक रहा है? कहीं खलीफा को खबर हो गई तो तेरा भी वही हाल होगा जो हमारे मोहल्ले के अमीर और उसके साथियों का हुआ है। देखिए, अब एक दिन पहले जो वाक़यात रूनुमा हुए थे वही बातें अब यहाँ दोहराने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अब्बुल हसन ने एक दिन का खलीफा बनकर अमीर और उसके बिगड़े हुए जो साथी थे उनको जो सज़ा दिलवाई थी, ये बात सारे मोहल्ले को पता थी। माँ समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तू ध्यान की बातें कर, होश की बातें कर। अगर खलीफा को मालूम हो गया कि तू अपने आप को खलीफा कह रहा है तो यकीन जान, कल जिस तरह से उस अमीर और बिगड़े हुए लोगों को सज़ा दी गई थी, कहीं आज तुझे भी उसी तरह से न भुगतना पड़े। अब्बुल हसन अमीर के जिक्र पर चौकन्ना होकर, क्यों क्यों उन्हें क्या हुआ? क्यों उन्हें क्या हुआ? माँ, होना क्या था? जब उनकी बदमाशियाँ हद से बढ़ी तो कल कोतवाल ने खलीफा के हुक्म से सबको खूब कोड़े बरसाए, खूब कोड़े लगवाए, फिर उनके मुंह पर कालक पोत कर ऊँट पर उल्टा सवार किया और सारे शहर में घुमाया। मुझे डर है खुदा ना ख्वास्ता तेरी भी यही दुर्गत। अब बोलते बोलते वो रुक जाती है, कुछ कहते कहते रुक जाती है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं अगर अब्बुल हसन ने खलीफा बनने की ज़िद या खलीफा कहलवाने की ज़िद ना छोड़ी तो कहीं खलीफा इस बात से नाराज़ होकर इसे भी कहीं कोई सज़ा ना दे, उसी तरह की कोई दुर्गत न बना दे जिस तरह से एक दिन पहले अमीरुल मोमिनीन ने अपने हुक्म से कोतवाल के ज़रिए अमीर और उसके साथियों को सज़ा देकर, कोड़े लगवा कर, मुँह पर कालक पोत कर, ऊँट पर उल्टा सवार करके सारे शहर में घुमाया था। माँ रोने लगती है, अब्बुल हसन उछल कर, मतलब उसको अब याद आने लगता है कि कल हुआ क्या था, इसलिए वो खुशी से उछल जाता है। मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था? क्यों बड़ी भी, अब भी तुझे यकीन नहीं आया? कान खोल कर सुन ले कि वो मैं ही था जिसने अमीर को सज़ा देने का हुक्म दिया था, और तू है कि इतनी देर से मुझे मालूम नहीं क्या सिखा पड़ा रही है। अब देखिए, अब उसको फिर से यूँ लगने लगता है कि वो तो बिल्कुल हकीकत में खलीफा ही है और ये बुढ़िया जो है इसे कुछ ऐसी ही ओल फुल बातें बता रही है। माँ रोने लगती है, अल्लाह, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? अब्बुल हसन शाही लहजे में, सच सच बता कि मैं तेरा कौन हूँ? माँ आंसू पोंछकर अब्बुल हसन की बलाएं लेने लगती है। तू तो मेरा लाल अब्बुल हसन है, तुझे मैंने अपनी गोद में खिलाया है। आज न जाने क्यों तू खुद को अमीरुल मोमिनीन कहे जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन तो हम अपने खलीफा हारून रशीद को कहते हैं। तू भला ऐसे बादशाह की बराबरी क्या कर सकता है जो अपनी रियाया को बेमांगे हज़ार हज़ार अशरफियाँ बांट देता है। अब हर वो बात जो कल गुजरी थी याद दिलाने की कोशिश की जा रही है, हर बात को याद दिलाया जा रहा है। यहाँ पर माँ समझाते हुए कहती है कि हम तो गरीब लोग हैं, तू अपने आप को खलीफा कह रहा है और तू क्या भला उनकी बराबरी करेगा, क्योंकि वो खलीफा जो अपनी रियाया को बिना मांगे ही उनकी ज़रूरियात को पूरा कर देता है, बिना मांगे ही हज़ार हज़ार अशरफियाँ उनमें बाँट देता है। अब हज़ार अशरफी का जिक्र देख लेना, याद रखना कि इस पर भी फिर अब्बुल हसन को चौकन्ना होने की बारी है। अब्बुल हसन अशरफियों के जिक्र पर चौंकता है। अशरफियाँ? कैसी अशरफियाँ? माँ कहती है, अभी कल जिस वक्त उस अमीर और उसके गिरगों को मार पड़ रही थी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा जो खोला तो क्या देखती हूँ, एक गुलाम खड़ा है। पूछने लगा, अब्बुल हसन की माँ तुम ही हो? मैंने कहा हाँ। बस ये सुनते ही उसने एक थैली मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, लो बड़ी अम्मा, इसमें पूरी 1000 अशरफियाँ हैं और ये तुम पर खलीफा की इनायत है। अब देखिएगा, अब माँ कल की रुदात सुनाती है, कल का किस्सा बयान करते हुए कहती है कि कल हुआ ये था कि अमीर को और उसके
गिरगो यानी कि उसके बदमाश औबाश किस्म के जो साथी थे उनको सज़ा दी जा रही थी। उसी दौरान एक बंदे ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने पूछा कि कौन है और दरवाज़ा खोला तो मालूम हुआ कि कोई दरबार से आया है और उसने मुझसे पूछा कि अमीरुल मोमिनीन ने ये इनायत तुम पर की है, क्या तुम अबुल हसन की माँ हो? जब उसने कहा कि हाँ मैं अबुल हसन की माँ हूँ तो इनायत करना, मेहरबानी करना और पूरे 1000 रुपये पूरे 1000 अशरफियाँ मुझे देकर इस थैली में देकर गए हैं। अबुल हसन ज़ोर से हंसता है। क्यों, अब बोल क्या कहती है? छाती ठोंक कर, वो अशरफियाँ मैंने भिजवाई थी। उठकर चलने लगता है। अबुल हसन की माँ दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ लेती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, आवाज़ करने लगता है, छाती ठोक करके सीना तान करके खड़े हो जाता है और कहता है कि वह अशरफिया मैंने ही दी थी। ये कहकर वो चलने लगता है तो अबुल हसन की माँ परेशान होकर उसके कमर पकड़ लेती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। आगे देखते हैं अब हम। माँ चीख कर कहती है, अरे कहाँ जाता है? क्या तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था? मतलब तू मुझे छोड़कर चला जा रहा है। 3 पड़ोसी दौड़ते हुए अंदर आते हैं और माँ को इससे छुड़ाते हैं क्योंकि माँ उसको लिपट चुकी है, उसको बिल्कुल रोकने की कोशिश कर रही है और अबुल हसन अपने आप को छुड़ाकर जाने की कोशिश कर रहा है। पहला पड़ोसी, हाँ अबुल हसन, तुझे अपनी माँ से झगड़ते शर्म नहीं आती? अब 3 पड़ोसी अंदर दाखिल हो चुके हैं और उन्हें यूँ लगने लगा है कि हम माँ और बेटे में हाथापाई हो रही है। इसलिए पड़ोसी आकर अबुल हसन को डांटते हुए समझाता है कि क्या तुझे शर्म नहीं आती, अपनी माँ से लड़ता है, झगड़ता है। अबुल हसन गुस्से में कहता है, मैं नहीं जानता अबुल हसन किस गधे का नाम है और इसकी माँ कौन है। अब यहाँ पर अबुल हसन मुकर सजाता है और कहता है कि मैं नहीं जानता ये अबुल हसन किस गधे का नाम है, मैं नहीं जानता। फिर यहाँ पर दूसरा पड़ोसी कहता है, ये तेरा घर नहीं तो और किसका है? ये बूढ़ी खातून तेरी नहीं तो और क्या हमारी माँ है? अबुल हसन, बकवास मत कर गुस्ताख आदमी, ये मेरी कुछ नहीं लगती, ना ये घर मेरा है। सुन लो कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तुम सबका बादशाह। माँ फिर कहती है, हाय अल्लाह, सुबह से यही रट लगी हुई है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। और फिर वो रोने लगती है। माँ के रोता हुआ देखकर यहाँ पर तीसरा पड़ोसी कहता है, मैं तो समझता हूँ कि ये पागल हो गया है। अबुल हसन, क्या तेरी ये हिम्मत कि मुझे पागल कहे? खड़ा तो रहे। और फिर बढ़कर क्या करता है, लाठी उठा लेता है। तीनों पड़ोसी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। दूसरा पड़ोसी कहता है, पागल, अरे बाप रे, बचाओ, दारोगा साहब, दारोगा साहब। और पुकारता हुआ दरवाजे से बाहर गर्दन निकालता है दारोगा, जो कि चौकीदार होता है। दारोगा से वो कहता है कि ये आदमी पागल हो चुका है, दारोगा साहब जल्दी आइए, यहाँ एक पागल है। दारोगा अंदर आता है, दाखिल होता है। फिर दारोगा भारी आवाज़ में, क्योंकि अब वो दारोगा है और बारौब है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भारी गरजदार आवाज़ में कहता है, ये क्या बलवा मचा रखा है? बलवा, शोर। यहाँ पर बलवा मचा रखा है यानी कि शोर शराबा मचा रखा है। पहला पड़ोसी कहता है, दारोगा साहब ज़रा इसको देखिए, बैठे बिठाए अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहने लगा है। तो दारोगा क्या कहते हैं, दूसरा पड़ोसी फ़ौरन तीसरा पड़ोसी भी बीच में कहता है कि साहब ये पागल हो गया है, इसको जल्दी ही बंद नहीं किया गया तो मोहल्ले वाले के लिए सख्त ख़तरा है। दारोगा इनकी बातें सुनकर कहता है अबुल हसन से, क्यों बे, अभी कल उस अमीर का हशर देख चुका है, इसके बाद भी होश ठिकाने नहीं आए? अबुल हसन दांत पीसकर, नमक हराम, तेरी ये मजाल के अपने खलीफा से अब्बे तुब्बे करे, ठहर तो सही। मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया वाली बात है। यहाँ पर अभी तक उसके दिमाग में यही खन्नास, यही भूत भरा हुआ है, यही जिन भरा हुआ है कि वो खलीफा है और ये पड़ोसी या दारोगा या ये उसकी माँ, ये सब जो है उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, खलीफा के साथ बेअदबी कर रहे हैं। इसलिए दारोगा से कहता है कि तू मेरे साथ अब्बे तुब्बे कर रहा है, यानी बदतमीज़ी से पेश आ रहा है, तू नमक हराम है, यानी हमारी ही नौकरी पर काम करता है, दी हुई नौकरी पर काम करता है और हमें ही आंखें दिखाता है। ठहर, तेरी मैं अभी खबर लेता हूँ, इस तरह से कहना है उसे। दारोगा कहता है, लेना तो इसे। तीनों पड़ोसी अबुल हसन को मजबूती से पकड़ लेते हैं और दारोगा कोड़ा निकालकर अबुल हसन को मारता है। उसकी माँ फिर रोने लगती है। देखिए, किसी माँ के सामने अगर उसकी औलाद को
سزا دی جائے یا مارا پیٹا جائے تو ماں برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ جب داروغہ ابو الحسن کی پٹائی کرتا ہے تب ماں کے دل پر وہ کوڑے یقیناً ماں کے دل پر لگتے ہیں، اس کی ضربیں ماں کے دل پر لگتی ہے، ماں رونے لگتی ہے اور ماں روتے روتے کہتی ہے کہ خدا کے لیے اسے نہ مارو، یہ پاگل نہیں ہوا ہے، اس کو شیطان نے بہکا دیا ہے۔ پرسوں رات وہ ایک سوداگر کے بھیس میں آیا تھا۔ ماں سمجھاتی ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کو اس طرح سے نہ مارو، بلکہ یہ پاگل بھی نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ پرسوں رات ایک سوداگر آیا تھا، وہ سوداگر نہیں تھا، در حقیقت وہ ایک شیطان تھا جس نے اس کو بہکا دیا ہے، اور اسی لیے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، مہربانی کر کے میرے بیٹے کو اس طرح سے نہ مارو۔ ابو الحسن اپنی چونچ بند رکھ بڑھیا، آج ہم دربار میں اس داروغہ کو ایسی سزا دیں گے کہ لوگ اس امیر کی درگت بھول جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر چونچ بند رکھ، پھر اور ماں سے مزوری کرتا ہے، ماں سے پھر اور زبان درازی کرتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ ماں اس کے درد میں تڑپ رہی ہے، اس کی مار پر اپنے آپ کو دکھی محسوس کری، اس کی مار کا درد ماں کو محسوس ہو رہا ہے۔ داروغہ سے وہ التجا کرتے ہوئے جب کہتی ہے اسے نہ مارو، اور پھر یہ ایک خناس اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے، جو ساری داستان وہ سناتی ہے، تو اس وقت پھر سے ابو الحسن کہتا ہے کہ اپنی چونچ بند رکھ، اس داروغہ کو ہم اپنے دربار میں لے جا کر ایسی سزا سنائیں گے کہ پھر اس کو ہمیشہ یاد رہے گا، بلکہ ان امیر کی اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کی درگت بھی بھول جائیں گے، ایسی سزا دیں گے ہم۔ داروغہ بھوے چڑھا کر اچھا ابو الحسن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر دروازے کی طرف چلتا ہے، مطلب جیسا کہتے ہاں بڑا تم کو تو زور آ چکا ہے، یا تم تو بڑے بہادر بن چکے ہیں، یا تمہارے پاس تو بہت زیادہ طاقت آ چکی ہے، اس طرح کا انداز ہوتا ہے داروغہ کا۔ اچھا یعنی کہ اچھا تم ہم کو بھی سزا دو گے، اور پھر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے اسے لے جایا جاتا ہے۔ ماں، کہاں لیے جا رہے ہو میرے بچے کو؟ خدا کے واسطے اسے چھوڑ دو، اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ ماں پھر وہی تڑپ ہے اس کی، ماں ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ بچے کو بچایا جائے، بچے کو چھوڑا جائے اور بچے کو معاف کر دیا جائے، لیکن داروغہ نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی ہے اور اب اسے قید خانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے مناظر کی طرف بڑھتے ہیں، تب تک اسی منظر کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے گا، سنیے گا، سمجھیے گا اور مزے لیجیے گا۔ تب تک جب تک کہ ہم اگلا لیکچر لے کر نہیں آتے اور اگلے منظر کے ساتھ حاضر نہیں ہو جاتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔